हेलो एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे लोग, और डायमेंशनल फार्मूला, और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे लोग, और उस पर क्वेश्चन करेंगे लोग। तो सबसे पहले डायमेंशन से करते स्टार्ट। ये डायमेंशन सबसे पहले होता क्या है, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि मान लीजिए कि डेंसिटी तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम लिख लिए। तो ये जो मास है और वॉल्यूम है, ये जितना भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करेंगे। तो मास का तो मास ही रहेगा, तो मास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका सिंबल m। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू एल, यही ना होगा। ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज किया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है, तो ये हो गया ml क्यूब। तो अब इसको हम ये क्या हो गया ml, और इसी को अगर हम m का पावर कितना है 1, l का पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और t का पावर क्या हो जाएगा 0। जनरली हम डायमेंशन mlt के फॉर्म में लिखते हैं। और तो ये क्या हो गया, यही इसका, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो डेंसिटी का ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ऐसे नहीं, किसी भी क्वांटिटी का हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऐसे निकाला जाता है। तो अगर हम इसमें पूछे कि डेंसिटी में मास का कितना डायमेंशन है, तो मास का कितना डायमेंशन है, केवल डायमेंशन 1, लेंथ का कितना डायमेंशन है -3, और टाइम का डायमेंशन कितना है 0, और बाकी 4 फिजिक और फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन जनरली हम इसी के फॉर्म में लिखते हैं, mlt के फॉर्म में। तो ये होता है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कुछ नहीं होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसी को हम क्या बोला जाता है, बेस क्वांटिटी बोला जाता है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी का जो पावर होता है ना, यहाँ पे पावर देखे ना, या मास क्या है 1 है, मास का m का पावर 1, l का पावर क्या है -3, और t का पावर 0। तो ये जो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर को ही क्या बोला जाता है, डायमेंशन बोला जाता है। और सारे को लिख के एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, उसको क्या बोला जाता है, डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है। डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या होगा, सिंपल है कि ये जो डायमेंशन क्या होता है, टॉपिक डायमेंशन, ये होती क्या है, तो इट इज द पावर ऑफ बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर, या फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी का क्या होता है, पावर को ही डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन निकालते कैसे है वो भी देखें, और एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, वेलोसिटी। तो जो भी क्वांटिटी है, सबसे पहले उसको किस में चेंज करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट को L लिखेंगे और इसको T लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, L हो जाएगा और T ऊपर जाएगा, तो T का पावर -1, यानी ये क्या हो गया। अगर m मास के फॉर्म में ऐसे लिखे, ये क्या होता है, जनरली ऐसे लिखा जाता है m के पावर 0, l ऐसे, ये भी सही है, लेकिन जनरली ऐसे लिखा जाता है l के पावर 1 और t का पावर -1, और इसको बंद कर देंगे। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब वेलोसिटी हो गया, स्पीड का भी वही होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस लेंथ और टाइम ये हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है,
एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन टी। तो डेल्टा वी है क्या, वेलोसिटी ही है, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ही होता है, निकल के वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ से क्या आया है, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1 वेलोसिटी का लिख दे और टाइम का टी लिखे, फिर और ये टी का पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो टी का पावर 2 -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला किसका, एक्सेलरेशन का, m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं किसका, फोर्स। फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यहाँ से देख के लिखिए या डायरेक्ट यहाँ से एल टी का पावर -2, एल एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाले हैं लोग, एल टी का पावर -2। तो ये क्या आएगा, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। ये क्या हुआ, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फोर्स हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी का एक बार और निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या, L3। ये गया m का पावर 1, l का पावर ऊपर गया तो -3 हो गया और t का पावर 0। ये डेंसिटी हो गया। अब और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m l t का पावर क्या -2 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट l, यानी इसका क्या होगा, ml² t का पावर -2। ये हो गया वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12 mv²। ये होता है, सबसे पहले इसको फंडामेंटल में चेंज करेंगे तो मास, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जनरली, कांस्टेंट का जो होता है जनरली वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, और जो भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है उसको 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मास और वेलोसिटी का एल टी का पावर -1 का होल स्क्वायर m l² t का पावर -2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखा जाता है। मास, ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही है, एल टी का पावर -2 एक्सेलरेशन का, और h का क्या होगा, l। तो ये हो गया ml² t का पावर -2। तो इसका भी, तो वर्क का भी वही आया, काइनेटिक एनर्जी का भी वही है और पोटेंशियल एनर्जी का वही है। जितना भी एनर्जी होता है सबका डायमेंशनल फार्मूला मैक्सिमम सेम ही होता है। और कांस्टेंट जनरली बोला डायमेंशन लेस है, सारे कांस्टेंट नहीं। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू Gm1 इंटू m2 अपॉन r² होता है। तो ये G क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं होता, इसका G का, कैपिटल G का डायमेंशन होता है। कैसे, ये गया तो G इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा f इंटू r² रेडियस और m1 इंटू m2। फोर्स क्या होता है, mlt का पावर -2, mlt का पावर -2, ये रेडियस है, रेडियस लेंथ होता है, फिर l² हो गया, और मास क्या होता है, मास इंटू मास यानी m² हो गया। एक m वाले लिख लेते हैं सीधे, यहाँ से क्या होगा ml³ t का पावर -2 और m इंटू m, एक m से एक m गया और ये m ऊपर जाएगा तो क्या होगा m का पावर -1 l³ t का पावर -2। तो ये कितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का
डायमेंशनल फार्मूला m का पावर -1 t का l क्यूब और t का पावर -2, यानी यहाँ से क्या होता है कि कांस्टेंट में बी डायमेंशन लेस और may not be डायमेंशन लेस, यानी एक कांस्टेंट डायमेंशन लेस भी हो सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के केस में ये भी तो क्या कांस्टेंट था, और एक क्या होता है डायमेंशन लेस भी होता है, एक डायमेंशनल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे जो कि कांस्टेंट है फिर भी क्या है वो डायमेंशन है उसका, जैसे E इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है h न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होता है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये आया इधर तो h इज इक्वल टू क्या हो गया E अपॉन न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी होता है, तो एनर्जी क्या होता है L स्क्वायर टी का पावर -2, कोई भी एनर्जी है यही होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये ऊपर गया तो क्या आया ml स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी, ml स्क्वायर टी का पावर -1, ये क्या आया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आया। तो डायमेंशन क्या होता है, बस पावर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो इतना हो गया। अब और डायमेंशन की बात करें तो और भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, 10th में पढ़ा जाता है। इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और c अपॉन v वेलोसिटी ऑफ जो एयर में होता है वेलोसिटी लाइट का, और जो मीडियम में होता है वेलोसिटी लाइट का। तो ये क्या है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, यानी ये भी lt का पावर -1, ये भी lt का पावर -1, कट के क्या आया 1 आ गया। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक ऐसे क्वांटिटी है जो कि क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। लेकिन वही बात करें ये क्या एंगल का, एंगल क्या होता है, एंगल किसी भी चीज़ का एंगल कैसे, मान लीजिए एक सर्किल है और ये जितना पाथ ट्रेवल किया, ये थीटा हुआ तो ये इतना पाथ ट्रेवल किया, तो एंगल क्या होता है जितना पाथ ट्रेवल किया, आर्क लेंथ, ये क्या है आर्क लेंथ, थीटा इक्वल टू क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज लेंथ और रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ, तो एल कट गया, तो ये भी क्या, एंगल भी क्या है डायमेंशन लेस है। अब बात करते हैं यूनिट का, दोनों का यूनिट क्या होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये डायमेंशन लेस भी होता है और यूनिट लेस भी होता है। डायमेंशन लेस और एंड यूनिट लेस, इसका ना तो डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होता है। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है लेकिन यूनिट लेस ना होता है, इसका यूनिट होता है जिसको क्या बोला जाता है रेडियन होता है इसका यूनिट। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि ज़रूरी नहीं है जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है वो क्या होगा यूनिट लेस भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इट मे बी ए फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है डायमेंशन लेस है, तो ये क्या है इट में क्या होगा, इट मे हैव यूनिट, इट मे बी यूनिट लेस और
में नॉट बी यूनिट लेस, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस भी हो सकती है अगर डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एंगल, जिसका यूनिट होता है जिसको रेडियन बोला जाता है। तो ये क्या था, ये टोटल हम क्या पढ़े, डायमेंशन पढ़ लिए। ये इतना डायमेंशन काफ़ी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको पहले क्या लिखिए, उसका फार्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं तो देख लीजिएगा। वहाँ से क्या करना है, फार्मूला से उसको डिराइव्ड क्वांटिटी होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना है। फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करने के बाद जो पावर आता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, डायमेंशन बोला जाता है। और उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो उसको क्या बोला जाता है, डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए सबसे पहले समझते होते हैं क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही होता है कि अगर मान लीजिए हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना वो सेम होना चाहिए। क्या करने में ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए ए है, कोई ए फिजिकल क्वांटिटी और प्लस बी फिजिकल क्वांटिटी, तो ए फिजिकल क्वांटिटी को बी फिजिकल क्वांटिटी से जोड़ रहे हैं तो ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और जो रिजल्ट मिलेगा सी मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से ए बी सी मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ए दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ए माइनस बी हो के सी आया तो भी क्या होगा, यही होगा कि ए बी और सी, दो पहले बात की जो ऐड हो रहा है उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। मान लीजिए P प्लस क्यू आर इज इक्वल टू एस मिल रहा है, तो P का डायमेंशनल फार्मूला और ये क्यू आर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और एस का भी क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर इफ दे हैव सेम डायमेंशन, ऑल्सो द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ ही आएगा। तो ये जो है, तो ये क्या होगा, दोनों साइड का जो डायमेंशनल क्या है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट, इक्वेशन क्या है, दोनों सेम है, इधर भी लेंथ है और उधर भी लेंथ ही है। यानी सिंपल भाषा में जोड़े, अगर बोले कि हम 5 मीटर चल रहे हैं, 5 मीटर कभी भी 5 मीटर और हम टाइम मान लीजिए हम सोचे कि 5 मीटर और 5 मीटर और प्लस 2 सेकेंड, ये कभी जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम बोले कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर तो हो जाएगा आराम से 10 मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, लेंथ और ये भी लेंथ, सारा तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो यही है कि मान लीजिए अब हम क्या करें, अगर हम क्या करें, मान लीजिए 2 रसगुल्ला है और क्या है, और क्या 2 बर्फ़ी है मान लीजिए, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या अलग अलग है, दोनों चीज़ है तो जुड़ नहीं सकता है। तो बस वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, जो भी ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका सेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम लेकिन अगर अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला होगा और हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि P अपॉन Q है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ और है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ और है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। P इंटू क्यू है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ और है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ है और है, तो हम इसको ये डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में डायमेंशनल फार्मूला मस्ट भी सेम होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करते हैं बहुत सारा इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि मान लीजिए सबसे बेसिक से एकदम, एक है और B इंटू टी है, तो यहाँ पे निकालना है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। तो अगर हम बात करें किसका, B का,
तो b क्या होना चाहिए, अगर ये टाइम से जुड़ रहा है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, टाइम ही होना पड़ेगा। तो b का डायमेंशनल क्या फार्मूला क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी सही है, शॉर्टकट में तो ऐसे ही लिखा जाता है। और अगर ये t है, ये दोनों मिलकर क्या है, दोनों टाइम ही है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, टाइम ही होना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि वेलोसिटी, v इज इक्वल टू a बाई क्या है, b प्लस टी है, v इज इक्वल टू a बाई b प्लस टी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायमेंशनल फार्मूला फाइंड वही कि क्या df, यानी डायमेंशनल फार्मूला किसका, a एंड b का। तो a एंड b का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहला बात कि ये क्या है, टाइम है, टाइम के साथ भी जुड़ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होगा, ये भी टाइम होगा। अगर ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो ये टाइम है और वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l t का पावर -1 इज इक्वल टू a अपॉन टाइम। दोनों आगे टाइम ही है तो टाइम ही देगा। तो टाइम यहाँ से यहाँ जाएगा, तो टाइम यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो a क्या क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला l t का पावर -1 इंटू टी का पावर 1, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो a का क्या हो जाएगा, लेंथ आ जाएगा। तो अगर हम प्रूव करें LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तो ये क्या आ रहा है, a अपॉन b प्लस टी। ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, टाइम है, तो ये क्या है, यही तो वेलोसिटी है, LT-1, और इधर भी वेलोसिटी था, तो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम x इज इक्वल टू AT प्लस BT का होल स्क्वायर प्लस CT क्यूब, तो इसमें किसका फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B और C का। तो अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, जो x किसके इक्वल टू होगा, AT के इक्वल टू होगा, क्योंकि ये सबका पहला बात डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और ये इसी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो रिजल्ट आएगा वो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो BT स्क्वायर सॉल्व ऐसे ही किया जाता है इसको x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CT क्यूब इज इक्वल टू x। यहाँ पर a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, x क्या है, x को हम डिस्प्लेसमेंट माने हैं, x को डिस्प्लेसमेंट अगर हम माने तो ये x डिस्प्लेसमेंट है, यानी लेंथ है, और ये लेंथ और टाइम जाके डिवाइड होगा, तो a का क्या होगा, LT का पावर -1 आया डायमेंशनल फार्मूला। और यहाँ पर b है, ये लेंथ है, और t स्क्वायर नीचे जाके डिवाइड होगा, t स्क्वायर, तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT का पावर -2। ये c है और ये लेंथ है, x लेंथ है, और ये t क्यू जाके डिवाइड होगा, तो c का डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -q। तो ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सॉल्व किया जाता है। और वही कुछ एग्जांपल है, मान लीजिए कि v इज इक्वल टू, इधर लेते हैं, v इज इक्वल टू AT प्लस BX। v इज इक्वल टू AT प्लस BX, v इज इक्वल टू AT प्लस BX। इसमें क्या करना है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। तो सबसे पहला इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर सेम होगा तो इसका भी सेम ही होगा। तो v किसके बराबर है, AT के बराबर है, और b किसके बराबर है, BX के बराबर है। v क्या होता है, LT का पावर -1 इज इक्वल टू A इंटू टी, ये क्या होगा, LT का पावर -1 इंटू B इंटू L, ये आगे इधर डिवाइड होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा, LT का पावर -1 अपॉन T, A इज इक्वल टू क्या होगा, ये LT का पावर -1 जाकर हो जाएगा, ये भी -1, LT का पावर -2। तो ये हो गया A का डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम बात करें किसका, इसका, तो b का कैसे आएगा, b l से l ख़त्म, तो t का पावर -1, ये आया b का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि क्या है, AT प्लस x इज इक्वल टू AT प्लस
बी टी अपॉन प्लस सी एक्स। इसमें क्या करना है, ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो ए टी किसके इक्वल होगा, ए टी होगा एक्स के इक्वल टू, बी अपॉन टी किसके होगा, एक्स के इक्वल टू, सी एक्स किसके होगा, एक्स के इक्वल टू। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज क्या है, लेंथ ही है। तो ए टी क्या होगा, ए टी यहाँ पर एल अपॉन ये ए टी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल टी का पावर -1 आ गया। और यहाँ पर जो हो जाएगा b क्या हो जाएगा, ये l है और ये t जाके मल्टीप्लाई होगा, ये b इज इक्वल टू एल टी आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, c x है, यहाँ पर c इंटू एल इंटू इक्वल टू, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ है, एल कैंसिल, तो c इक्वल टू क्या आया 1, यानी c यहाँ पर क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और भी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से बहुत टॉपिक आसान हो जाता है, और जेईई मेंस में भर के सवाल इसमें से और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आते हैं। मान लीजिए एफ फोर्स इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर यहाँ पर लिख दे रहे हैं एफ क्या है, फोर्स है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, फोर्स है, और एफ क्या है, फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर ऐड हो रहा है तो सेम होगा, और इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये फोर्स का भी उतना ही डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो अगर बात करें तो एफ इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन टी, और f इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स एक्स स्क्वायर। एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 और a अपॉन टी, यहाँ पर f इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर हो जाएगा, x क्या है डिस्प्लेसमेंट तो एल स्क्वायर, और यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2 इंटू टी, और यहाँ पर b इक्वल टू क्या होगा, f अपॉन एल स्क्वायर। f के जगह पर हम लिख लेते हैं एम एल टी का पावर -2, यहाँ पर a कितना आया, एल टी का पावर -2, और ये दोनों क्या होगा, +1 हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, इक्वल टू एम एल टी का पावर -2 + 1, एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो 8वीं क्लास में सिखाई जाती है, 6ठी 7वीं 8वीं में, एम एल टी का पावर -1, ये हो गया a का डायमेंशनल फार्मूला। b का बात करें तो ये एक l से एक l गया, तो b इज इक्वल टू एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 आया। तो यहाँ से एफ ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया और बी का भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब एक और क्वेश्चन है कि एनर्जी इक्वल टू, E इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 है। तो इसमें क्या है, वेयर E इक्वल टू है एनर्जी, बी एक क्या है, E इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, वही लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट, और t जो है वो क्या है, टाइम है, t टाइम है। तो यहाँ पर फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फाइंड df ऑफ a एंड b। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला a और b का हम देखें इसमें कैसे निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, लेंथ का स्क्वायर हो रहा है तो लेंथ ही रहेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि बाई डायमेंशनली बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी बी इज इक्वल बी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर का होगा, कैसे, बाई डायमेंशनली, क्योंकि माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब दो फिजिकल क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट होगा तो उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो ये क्या होगा एल। तो बी का डायमेंशन क्या है, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो बी का डायमेंशन क्या है, ऑटोमेटिक
अल्टीमेटली क्या है, एल ही है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से क्या आया कि ये जो पूरा क्वांटिटी होल क्वांटिटी होगा वो लेंथ होगा। अब लेंथ का स्क्वायर हो रहा है तो लेंथ का स्क्वायर क्या, लेंथ ही होगा। तो ये प्रूव कर, ऐसे तो बी का डायमेंशनल फार्मूला एल होगा, लेकिन प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, कुछ एल स्क्वायर हो यहाँ पर भी होगा और एल स्क्वायर कुछ यहाँ पर भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा जो कि एल स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी, ये आया। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, बी का लेंथ आया, एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर करेंगे लेंथ ही आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए क्या आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, एम एल कैंसिल है, एल का पावर 0 ले लेते हैं और टी का पावर -2 इंटू टी इक्वल टू 1/a। एम एल का पावर 0 और ये टी का पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आएगा, ए इस ए का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, एम का पावर -1 एल का पावर 0 और टी का 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया और बी का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया। समझ में आया। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा और लॉग और एक्सपोनेंट पर। ठीक है, सबसे पहला एक नोट पॉइंट लिखिए, ऑल क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि मान लीजिए अगर हम साइन थीटा लिखे तो पहला बात कि ये थीटा क्या है, एक एंगल है। तो साइन के अंदर जो भी है तो वो क्या होगा, वो तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा ही। लेकिन ये पूरा अगर हम साइन थीटा, केवल थीटा के नहीं, पूरा साइन थीटा की बात करें तो ये भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। क्योंकि साइन थीटा इज जस्ट ए नंबर, -1 से +1 के बीच में जो रहता है उसी में फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे जैसे एंगल बदलेंगे तो आखिर में अल्टीमेटली क्या है, एक नंबर ही है और नंबर क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो साइन थीटा, तो जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो साइन के अंदर कुछ भी रहेगा, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। लेकिन अगर पूरा होल भी बात करें तो वो भी डायमेंशन लेस रहेगा। कॉस के अंदर कुछ रहेगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। टैन के अंदर कुछ भी रहेगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। और कॉट कॉसेक जितना भी ऐसे जो भी है वो डायमेंशन लेस होगा। और एक और पॉइंट है कि जैसे साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वैसे ही लॉग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे ही लॉग क्या है, एक फंक्शन है। और लॉग के अंदर भी कुछ रहेगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा। मान लीजिए कि लॉग, अभी एग्जांपल से समझाएंगे, और ई का पावर में भी कुछ भी रहेगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा। और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है उसको इक्वेट कर देते हैं किससे, 1 से। अब एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन है, y इज इक्वल टू साइन है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड y। अगर a की बात करें तो a क्या है, साइन के अंदर है तो
ए यहाँ पर क्या है, साइन के अंदर कुछ भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है उसको इक्वेट कर देते हैं 1 से, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या होता है, एम एल का पावर 0 सबका पावर 0 होता है, और कुछ किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी ये क्या है, डायमेंशन लेस हो गया। अगर वाई की बात करें तो ये भी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो साइन अगर हम लेते हैं तो उस साइन जो भी आता है वो क्या होता है, -1 और +1 के बीच का एक नंबर होता है, और नंबर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट भी क्या होता है, डायमेंशन लेस ही होता है। y इक्वल टू क्या होगा, साइन ए एक्स स्क्वायर। इसमें क्या पूछा है, फाइंड डायमेंशनल, फाइंड df ऑफ क्या ए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या होगा। तो साइन के अंदर a/x स्क्वायर है, साइन के अंदर a/x स्क्वायर है, यानी क्या है, साइन के अंदर कुछ भी रहेगा क्या रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा, कॉस के अंदर कुछ भी रहेगा क्या रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा। तो a/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इज ए डिस्प्लेसमेंट, x जहाँ भी लिखूँगा क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या डायमेंशनल फॉर्म, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का एल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर हम y इक्वल टू क्या लिखें, y इक्वल टू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब है, साइन y इक्वल टू क्या है, साइन के अंदर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब। तो साइन के अंदर कुछ भी है, साइन के अंदर कुछ भी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, और डायमेंशन लेस क्या होता है, एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर काम पड़ेगा कि ये अगर ये क्या है, ये और ये ऐड हो रहा है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और इसका भी जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो हम अकॉर्डिंग बाई डायमेंशनली ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, डी टी क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर है 1, तो ये क्या होगा 1/एल स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू एल का पावर -1 आ गया। b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/टी क्यूब हो गया। तो b इज इक्वल टू टी का पावर -क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, a और b का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिए लोग। ऐसे ही साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए लोग। अब लॉगरिथम का कुछ सवाल, एक और सवाल बढ़िया सवाल है। मान लीजिए y इज इक्वल टू a साइन px स्क्वायर प्लस q/t प्लस r इंटू वी है। तो बोला है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ PQ बाई क्या YR। डायमेंशनल फार्मूला PQ बाई YR इज गिवन बाई m का पावर अल्फ़ा, l का पावर बीटा और t का पावर गामा। फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहला क्या है, ए जो यहाँ पर है ना लिख देता है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है जो कि मीटर में होता है। बी क्या है, वेलोसिटी है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी टाइम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन के अंदर पहला बात जो कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। डायमेंशन लेस रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। डायमेंशन लेस रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई टी प्लस आर इंटू वी इज इक्वल टू 1। अब सारा ऐड हो रहा है तो सारा का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्यू बाई टी इज इक्वल टू 1
आर इंटू वेलोसिटी एल टी का पावर -1 इक्वल टू 1। पी यहाँ से क्या आया, पी क्या आया 1/L², यानी P इज इक्वल टू आया L का पावर -2। पी क्या आया L का पावर -2। Q यहाँ से क्या आया, जाके इधर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, T आ गया, और R जो आया 1/LT का पावर -1, यानी L का पावर -1 T का पावर 1, यानी R का वैल्यू क्या है L का पावर -1 और T पॉजिटिव आ गया है यहाँ से। अब देखिए अब क्या हो गया, सारा का वैल्यू आ गया। अब y का क्या होगा, एक बात बताइए, ये टोटल आ गया, ये टोटल डायमेंशनलेस, तो पूरा साइन भी क्या हो जाएगा, होल साइन भी डायमेंशनलेस, तो ये हो गया 1। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू, ये क्या है एम्पलीट्यूड है मीटर में, तो y इज इक्वल टू l आ गया। अब pq अपॉन y इंटू r करेंगे, pq क्या है l का पावर -2, q कितना है t, और y कितना है l इंटू एल का पावर -1 इंटू टी। आर का वैल्यू आया है, t से t गया, ये से l से l गया, तो ये क्या आया l का पावर -2 बस आया। और इसको इस टर्म में लिखना है, यानी क्या है m का पावर 0, l का पावर -2, t का पावर 0, और ये क्या, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, और टाइम का 0 आया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो आया वो 0 -2, और ये क्या आया +0, ये क्या आया -2 के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। तो क्वेश्चन है, अब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर देख ये लोग। अब क्या है, एक लॉग का देख लेते हैं लोग, एक ई का देख लेते हैं लोग, ई एक्सपोनेंशियल वाला। तो लॉग क्या होता है, लॉग के अंदर जो कुछ भी होता है सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसमें क्या करना है, ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, टी टाइम है, और जहाँ भी दिखे वो क्या है वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग के अंदर कुछ भी होगा, ये क्या होगा ये क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, तो लिखेंगे क्या a² प्लस b इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा a² किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और b यानी b इंटू वेलोसिटी 1 के बराबर होगा। तो a का डायमेंशनल फार्मूला t² आ गया, और यहाँ से b इक्वल टू 1/v होगा, 1/v क्या होगा lt का पावर -1, lt का पावर -1, तो b इज इक्वल टू क्या होगा l का पावर -1 और t का पावर +1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये है b का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही e के अंदर कुछ भी रहेगा, e के अंदर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या y का निकालना है, और क्या a b और c का निकालना है। v क्या है वेलोसिटी है, तो बोले ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ax² प्लस bt³ प्लस ct इज इक्वल टू 1। तो ax² ये भी 1 के बराबर होगा, bt³ ये भी 1 के बराबर होगा, ct इज इक्वल टू ये भी 1 के बराबर होगा बाई डायमेंशनली। तो यहाँ से a इंटू l² इक्वल टू 1, a का डायमेंशनल फार्मूला l का पावर -2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू t³ आ जाएगा, और c t ये t इधर आएगा तो 1/t हो जाएगा, ये 1, c इक्वल टू 1/t हो जाएगा, t ऊपर जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा। a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब e का पावर कुछ भी रहेगा वो क्या होता है, e क्या होता है, e का पावर कुछ भी रहेगा, e इज जस्ट ए नंबर। तो ये नंबर का क्या होगा, नंबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है क्या, ये डायमेंशन लेस होगा, तो y किसके बराबर है, v इंटू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल, अब फिर ये टोटल क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया, यानी डायमेंशन लेस हो गया, यानी 1 के बराबर हो गया, तो ये इंटू 1, तो y क्या होगा वेलोसिटी के बराबर, यानी lt का पावर -1। तो ये क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तरह सॉल्व किया। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं किस पर, यही क्या डायमेंशनल क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल, क्वेश्चन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए
पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। उतना देर से यही कर रहे थे लोग, बस दिक्कत क्या है इसमें, बस एक ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आ गया है। वर्ड प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है, बस इस पर यहाँ से ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल टाइम टी गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी, एक्स क्या है ए प्लस बी टी, एक्स ए प्लस बी टी सी टी स्क्वायर प्लस टी टी क्यू। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी एंड सी का, तो एक्स लिखेंगे इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहा है। तो जब सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है तो क्या होता है कि वो क्या होता है, डायमेंशनली सेम होता है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनली सेम होगा। तो x इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी टी, एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू डी टी क्यूब लिख सकते हैं। x इज ए डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर किया है तो डिस्टेंस है, तो a का क्या होगा डायमेंशन l आया, और b t l, b इज इक्वल टू l अपॉन टी, b इज इक्वल टू एल टी का पावर -1, फिर l इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, c इक्वल टू एल टी का स्क्वायर, c इज इक्वल टू एल टी का पावर -2, c का है, और d क्या होगा, l इज इक्वल टू d इंटू टी क्यूब, d इज इक्वल टू l अपॉन टी क्यूब, टी क्यूब, ये जाके उधर डिवाइड होगा, तो d इज इक्वल टू एल टी का पावर -3 आ जाएगा। तो ये आ गया एल, ए, बी और सी और डी तीनों का डायमेंशनल फार्मूला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है force F is given in terms of force F is given in terms of time t and distance x by F is equal to A sin ct plus B cos tx. Then the dimension of A upon P and C upon T are given by तो क्या होगा, इसका A अपॉन बी और C अपॉन डी दोनों का क्या निकालना है रिलेशन। तो फोर्स क्या है, गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस x है। तो इक्वेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन जो दिया है लिखेंगे F इज इक्वल टू A साइन C और साइन सी टी हो जाएगा, साइन सी टी, ये साइन अंदर है, इसके साइन के अंदर सी टी है, प्लस बी कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा। तो एफ, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, ऐड हो रही है, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो फिर वही बात, एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी
और f इज इक्वल टू ए बी कॉस डी एक्स। तो वाला बस साइन के अंदर कुछ भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा सी टी, डायमेंशन लेस होगा तो सी टी, तो सी इज इक्वल टू टी का पावर -1 आ गया। और यहाँ से क्या होगा, कॉस के अंदर कुछ भी है तो डी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू एल का पावर -1 आया। अब ये पूरा आया, ये जितना आया तो पूरा होल जो जितना साइन क्या है, साइन पूरा होल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है साइन -1 और +1 के बीच का एक क्या होता है नंबर होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या होता है नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो फिर डायमेंशन लेस ये पूरा हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा एफ, और फोर्स एफ क्या है, फोर्स ml² टी का पावर -2, ए आ गया, ये ए आ गया, सी आ गया, डी आया, फिर बी भी किसके बराबर, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो एफ बी भी एफ के बराबर आ गया, तो बी इज इक्वल टू ml² टी का पावर -2 तो आ गया। अब क्या करना है, ए बाई बी करना है, ए बाई बी करना है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा ml² टी का पावर -2 और ml² टी का पावर -2 कट के आया 1 आया, और क्या फिर c बाई डी करना है, तो c बाई डी करना है, तो a बाई बी को मिटा के एक जगह लिख लेते हैं, a बाई बी क्या आया, a अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आया, और c अपॉन डी करना है, c अपॉन डी, c क्या है t का पावर -1 और ये क्या है l का पावर -1, तो c अपॉन डी अगर लिखे तो l का पावर क्या हो जाएगा +1 ऊपर जाके और t का पावर -1, यानी a बाई बी क्या आया डायमेंशन लेस आया, यानी m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और c बाई डी क्या आया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। तो a बाई बी और c बाई डी निकालना था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा, डायमेंशन देखा। डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। उसी को अगर हम बॉक्स में ब्रैकेट में बंद कर दे तो क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा, जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दोनों का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और उसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, वो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। उसके बाद से जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और वो पूरा होल क्या होगा, पूरा साइन के अंदर जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन साइन भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और उस पर 2-3 क्वेश्चन किए लोग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, और क्या, और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।